चलिए सर, ठीक है, सुना है ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, मतलब इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है, दुनिया गोल है, जहां से चालू करोगे वहां पहुंच जाओगे, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, दो कहानी से समझिए, मॉडर्न हिस्ट्री की कहानियां हैं। गांधी जी, जब गांधी जी चंपारण पहुंचे थे, पहला बार ट्रेन से नीचे उतरे थे तो बहुत भीड़ उमड़ के उनसे मिलने आई थी। लगा तो कोई उम्मीद है, होप है कि भाई गांधी जी आएंगे, बचा लेंगे, फॉर वट एवर रीजन हजारों की भीड़ उनसे मिलने आई थी। तो अंग्रेज को ये बात समझ में नहीं आया था कि ऐसा क्या हो गया भाई, एक नॉर्मल सा, बहुत ज्यादा गठीला या बहुत ज्यादा बड़ा इंसान नहीं था, नॉर्मल सा इंसान था, होता है ना, बहुत हम्बल सा दिखता हुआ इंसान था, उससे मिलने इतने सारे लोग कैसे आ गए। तो ब्रिटिश इंडिया ने साहब को, गांधी जी को कोर्ट लेके चले गए और बोला कि भाई आप पे 100 रुपए का जुर्माना। किस बात का जुर्माना? कि आप यहां आए, व्यवस्था हिल गई और लोग आपसे मिलने आ गए, इस बात के लिए आपको 100 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। पहली बार गांधी जी ने एक शब्द देशवासियों को समझाया, डिफाइंस, मतलब कि मैं बात नहीं मानूंगा। इस पहली बार कोर्ट में खड़े होके आम आदमी, आम इंडियंस के सामने गांधी जी ने बोला कि भाई या जज साहब, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। दिस वॉज वेरी न्यू, वेरी नॉवेल, वेरी करेजियस फॉर द इंडिया एट दैट टाइम। सोच के देखिए, कोर्ट जज साहब आपको बोल रहे विद ऑल हिज पावर, ऑल हिज मशीनरी, ऑल हिज पुलिस पीपल, सबके सामने कोर्ट आपको आदेश दे रहा है, गांधी जी को आदेश दे के आपको 100 रुपए जमा कराने होंगे, और गांधी जी बोलते ना, नहीं करूंगा। ठीक है, ये थी पहली कहानी, डिफाइन समझ में आ गया ना। सेकंड कहानी उससे थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 1922 में, ठीक है, गांधी जी को फिर से, बिकॉज गांधी जी बहुत ज्यादा किताब लिखते थे, बहुत ज्यादा पैम्फलेट्स लिखते थे, बहुत कुछ बोलते भी थे, उन्होंने अंग्रेज साम्राज्य, अंग्रेज प्रशासन के खिलाफ, ब्रिटिश इंपेरियलिज्म के खिलाफ अपने पैम्फलेट्स में, थ्योरीज में बहुत कुछ लिखा। ठीक है, तो उस टाइम और अभी भी एक होता है ना सेडिशन लॉ, सेडिशन लॉ बहुत फेमस है, सेक्शन 124A, जो उस जमाने से आज तक इंडिया में लागू है। अब नया भारतीय न्याय संहिता आ चुका है, उसमें सेक्शन 152 है, सेम चीज है, बस होता है ना टाइटल चेंज कर दिया गया। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो उस टाइम अंग्रेज फिर गांधी जी को कोर्ट लेके गए और बोला कि देखो यार, तुमने हमारे खिलाफ बहुत ही नेगेटिविटी फैलाई है, तो आपको हम जेल में डालेंगे, ठीक है, 2 साल के लिए। गांधी जी बोला बिल्कुल सही। उन्होंने फिर से डिफाई किया, नहीं, अगर मैंने ऐसा किया, मैंने जानबूझ के ऐसा किया है, और मैं अंग्रेज सरकार, अंग्रेज पूरी मशीनरी के खिलाफ बहुत कुछ बोला हूं, तो मुझे 2 साल नहीं, मैक्सिमम सजा दीजिए 6 साल की। यह पहला बार था जब कोर्ट रूम के अंदर कोई अपने आप को खुद से गिल्टी बोल रहा था और बोल रहा था, देखो यार, मैंने बहुत गंभीर आरोप किए हैं, तो मुझे थोड़े हल्के मत लेना, मैक्सिमम पनिशमेंट दो। ये 2 चीज समझ में आया, और इसमें कोर्ट सारा इंडिया अचंभा में रह गया कि ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे फिर से समझ आएगा, इसी को फिर से बोलते हैं डिफायंस, कि सामने पे, हाँ भाई मैं कर रहा हूं, मैं ऐसा ही करूंगा, और आई एम ट्रू टू व्हाट आई एम सेइंग। मतलब ये गांधी जी का तरीका था सत्याग्रह का, कि भाई सत्याग्रह में वही होता है ना कि सच बोलना है और अपनी बात से नहीं हटना है। अब इसको आज के रेलेवेंस में लिखा है, ठीक है। केजरीवाल साहब ने सेम चीज की है, टाइटल से समझ में आ जाएगा। ठीक है, केजरीवाल ने क्या किया, कहानी तो ब्रीफ में आपको पता होगा ना, कि उन्होंने जज साहिबा को बोला है, दिल्ली हाईकोर्ट की जज साहिबा को बोला है कि देखिए, हमें भरोसा नहीं है कि आप निष्पक्ष होके जांच कर पाएंगे या निष्पक्ष होके इंसाफ कर पाएंगे, तो हम आपके कोर्ट में आने से ही मना करते हैं कि ना मैं, ना मेरा कोई टीम, ना मेरा कोई लॉयर, ना मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके सुनवाई में आएगा ही नहीं। दिस इज द न्यू फॉर्म ऑफ सत्याग्रह, कि हम हाथ जोड़ के बोलते हैं, भाई हमें भरोसा ही नहीं है कि आप सही से निष्पक्ष होके, होता है ना थ्योरी ऑफ नेचुरल जस्टिस या प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करके आप मेरी बात नहीं समझ पाएंगे, तो हम आपके सामने विनती से नहीं आएंगे। न्यू फॉर्म, जैसे गांधी जी ने पहले किया था रफली 100 साल पहले, अब केजरीवाल ने वही किया। बीच में कहानी ये थी, समझ जाइए, ठीक है। जैसे इसके पहले वाला साइड में ये है ऑफिशियल कोर्ट रिकॉर्डिंग्स, और पढ़ लीजिएगा कभी। गांधी जी ने बहुत अच्छा से बोला था कि मुझे सब कुछ पता है, मैं क्या कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे सजा दें। इसी सेंस में केजरीवाल ने कहा, नाइदर विल आई अपीयर नॉर विल एनी लॉयर प्लीड ऑन माई बिहाफ, कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, मुझे अपने संविधान की, होता है ना, राइट्स पता है, तो मुझे पता है इसके बाद क्या करना है, इससे पहले क्या करना है, आई नो एवरीथिंग एंड इन माई फुल कॉन्शियसनेस, होता है ना, गुड कॉन्शियस, मुझे नहीं लगता मैं अपीयर कर पाऊंगा, बस वही बोला गया। तो इसी को गांधी जी से रिलेट किया गया है। अब ब्रीफ में कहानी समझ जाओ। लोअर कोर्ट ने केजरीवाल को, पहले भी जानते हो, अक्विटल कर दिया था, मतलब बाइज्जत बली कर दी थी, और सीबीआई तक ही पूछ दिया था कि भाई सीबीआई तुम्हारा दिमाग सही जगह है नहीं है, कौन सा केस बना रहे हो, फर्जी केस बना रहे हो, द वर्ड विच वाज यूज्ड वाज एरोनियस। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ऐसा हुआ, सीबीआई से, होता ना, खाना पचा नहीं उनका, तो वो सीधा हाई कोर्ट में अपील कर दिए। फिर हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट को होल्ड पर डाल दिया कि भाई तुमने जो बोला वो बाद में देखेंगे, और फिर ये चालू हो गया कोर्ट रूम। इसी में केजरीवाल ने जज साहिबा के सामने ही खुद से पूछा कि मैम, हमें ये एप्रीहेंशन है, मतलब हमें ये तकलीफ है, डाउट है कि आपका
जो रूलिंग पार्टी है उससे बहुत गहरे संबंध ऐसा प्रतीत होता है ना, क्वेश्चन मार्क के साथ बोला गया। तो मुझे भरोसा नहीं है कि आप मेरे साथ इंसाफ कर पाएंगी। प्लस जो जज साहिबा हैं उनके अपने बच्चे, जो अपोजिंग काउंसिल है, 3 पार्टी है, बीच में है जज, ठीक है। एक साइड है केजरीवाल साहब, एक साइड है सरकार, सीबीआई, जो बोलना बोले। सरकार के जो वकील है उनका नाम है तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, बड़े आदमी, ठीक है। अब जज साहिबा के जो 2 बच्चे हैं ना, वो तुषार मेहता जो अपोजिंग काउंसिल है, जो केजरीवाल के खिलाफ खड़ा है, उसी के फर्म में काम करते हैं। और ये प्रॉपर ऑफिशियल है, ऐसा नहीं कुछ सीक्रेट है, ऑफिशियल है। तो उन्होंने भी कहा कि मैम आप किसी ऐसे के खिलाफ कैसे जाएंगी जिनके अपने कंपनी में आपके बच्चे काम करते हैं। बस इतनी सिखाते, इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। जज साहिबा बोला मैं नहीं सुनूंगी, मैं लड़ूंगी, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी। तो इसी बात पे केजरीवाल ने भाया हाथ जोड़ के कि मैं अब आपके सामने होता है ना प्रेजेंट नहीं होगा, टीचर आई विल नॉट बी प्रेजेंट। इतनी है कहानी, देख लो। अब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की उनके बच्चे वहां काम करते हैं, तो हाउ कुड समवन होता है ना गिव जजमेंट अगेंस्ट योर ओन चिल्ड्रंस कंपनी। बस यही है कहानी। इसमें उन्होंने कुछ अच्छा अच्छा बोला, ये आरटीआई से उन्होंने खोज के निकाला कि तुषार मेहता हेड है, उनके अंदर वो दोनों बच्चे काम करते, उनको इतना सारा केस मिला, पैसा ही पैसा मिला, बहुत कुछ मिला, ये बोला गया है, ठीक है। ये केस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, केस के लिए इंपॉर्टेंट जो है ये है सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये 3 चीज जो हमने डिस्कस किया, चंपारण वाला, सेडिशन वाला, और आज जो चल रहा है। अब इन सब के बाद पासिंग बाय रेफरेंस के लिए देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने आप में यू कांट इमेजिन वो इतने पावरफुल हैं, ठीक है। ठीक है, केजरीवाल साहब अपने आप में है जो भी है, अब तो वो चीफ मिनिस्टर भी नहीं है, ही इज जस्ट एनी अदर ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन। बट कोर्ट के पास अभी भी 3 तरीके हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट, अच्छा ये तो पासिंग बाय रेफरेंस था, ये वाला, ठीक है। डिफाइंड क्या कर सकता है? फर्स्ट इज एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स का मतलब ये है कोर्ट चाहे तो केजरीवाल आए ना आए, उनके साइड से कोई आए ना आए, उनको कोई प्रेजेंट करे ना करे, वो खुद भी अपने में ही केस कोर्ट को केस आगे बढ़ा सकता है और जजमेंट भी दिया जा सकता है। उसके बाद हर जजमेंट की तरह उनके फेवर में आए ना आए, सेम जजमेंट को आप फिर से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ये सबको पता है। सेकंड, फोर्स्ड अपीयरेंस, मतलब देखा हो ना कि बड़े बड़े नेता लोग को भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बुला लेता है अपने कोर्ट रूम में, क्यों? नॉन बेलेबल वारंट इशू कर देता है, भाई कोर्ट आओ, नहीं तो पुलिस उठा के जेल में डालेगी, देयर इज नो अदर ऑप्शन। थर्ड, जो मोस्ट फेमस है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी किया जा सकता है कि भाई, और ये बड़ी चीज है इसलिए रेड में, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब 2 चीजें, क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है और सिविल कंटेम्प्ट होता है। मतलब आप कोर्ट की गरिमा, कोर्ट की इज्जत अगर नहीं करोगे, कोर्ट की बातों को नहीं मानोगे, उसको कंटेम्प्ट किया जाता है, एंड दिस इज सीरियस। ये 3 चीज है जो हाई कोर्ट भी कर सकता है। अब मंडे को प्रोसीडिंग्स होंगी और फिर पता चलेगा इसमें आगे क्या होने वाला है, ठीक है। बट दिस इज होता है ना आईना कि 100 साल पहले सत्याग्रह क्या था। पहले अगर आप सोचेंगे हम अंग्रेजों के खिलाफ इसी चीज के लिए लड़ते थे, अब सेम सेंस में सत्याग्रह चल रहा है, पर अब हम अपने ओन सिस्टम, ओन जुडिशरी से लड़ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।